नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम पशुपालक भाई के यहाँ आए हुए हैं और हम पशुपालक भाई से जानने वाले हैं कि इनका जो डेयरी फार्म है वो कब से इन्होंने स्टार्ट किया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो छपरा भी इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि जो तापमान रहता है उसको मेंटेन करने के लिए आजकल काफ़ी चलन में है, क्योंकि जो टीन शेड होते हैं उनमें ज़्यादा तापमान रहता है तो कई बार पशु है वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो ऐसे में पशुपालक भाई से हम टोटल जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो हमारे जो पशुपालक भाई देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम नरेश कुमार है जी, गांव अरदास वाली, तहसील रावसर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। तो ये बताइए कि आपने जो पशुपालन है वो क्यों स्टार्ट किया, मतलब आपको क्या लगा कि हमें जो पशुपालन है वो करना चाहिए। खेती के साथ में जी ये सबसे बढ़िया साइड बिजनेस है जो खेती के साथ मेंटेन हो जाता है। यानी जो किसानी खेती करते हैं उनके लिए पशुपालन बढ़िया रहता है। किसान अगर पशुपालन करें तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फ़ायदा यही है जी, खेती मतलब इसमें गोबर की खाद होगी खेती के लिए, प्लस जो 10वें दिन इसकी इनकम है उससे खेती में जो भी खर्चा वो कैश पेमेंट हो जाता है और घर का खर्चा भी निकल जाता है। खेती के साथ साथ ये सबसे बढ़िया बिजनेस है। साथ में किसान है वो खेत से अपना जो हरा चारा है, तूड़ी है, उसका भी बेनिफिट मिल जाता है किसान को। भाई अपने खेत में ही जो पैदा होती है वो घर में पशुपालन कर सकते हैं। तो आपने कब से स्टार्ट किया है पशुपालन, कितने टाइम आपको हो गया। लगभग 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए। तो 2 सालों में आपने जब शुरुआत किया तो कितने पशु थे आपके पास। मेरे पास घर के 4-5 पशु थे, उसके बाद में हमने खरीद के लाए हैं। कितने पशु खरीदे शुरुआत में। मैं 2-2 करके लेके आया हूँ। अच्छा, 2-2 पशु लेकर के आए। तो अगर हम बात करें तो शुरुआत में आपने 4-5 घर के थे और 2-3 पशु लेकर के आए, यानी 7-8 पशुओं से आपने स्टार्ट किया। 2 सालों में मतलब लगभग आज टोटल कितने पशु आपके पास। मेरे पास 30 है जी, 4 भैंसें हैं और 26 गाय है। 4 भैंसें आपके पास और 26 गायें। अब नस्ल की बात करें तो कौन सी नस्ल के जो पशु आपके पास और कौन सी नस्ल की जो बफेलो है आपके पास। भैंसें तो सामान्य ही है जो अपने एरिया में होती है। गाय हमारे पास एचएफ है और दोगली नस्ल की भी है, राठी भी है, कुछ सभी नस्ल की है। तो अगर हम मिल्किंग की बात करें तो जो प्रोडक्शन है वो 10 दिनों का अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के कितना लीटर दूध है आप सभी पशुओं से इंक्रीज कर पाते हो डेयरी में। लगभग मेरा 2 कुंटल के समथिंग डेली जाता है दूध और लगभग 80,000 रुपये 10वें दिन पेमेंट आ जाता है। अब अगर हम बात करें खर्चे की, क्योंकि बहुत सारे जो पशुपालक भाई है वो ये देखकर पशुपालन नहीं करते कि भाई इसमें कई बार खर्चा ज़्यादा आ जाता है, इनकम कम होती है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे। भाई आप 10 दिनों से 80,000 की पेमेंट कर रहे हो तो लगभग 10 दिनों में जो खर्चा है कुल मिलाकर के, जो अपनी लेबर से लेकर के, तूड़ी हरे चारे से लेकर के, वो लगभग कितना आ जाता है फीड को लेकर के। ये जी मेरे पूरा स्टाफ रखा हुआ है 20,000 रुपये महीने में और तूड़ी है तो लगभग महीने की 15-16 कुंटल लगती है। बाकी खेत में 10 बीघा हरा वो रखा है। हरे की वो खेती के साथ हरे की वजह से ही इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। लगभग 50% बच जाता है, यानी लगभग 40 से 50% शुद्ध बचत आप मान सकते हो। खुला बचता है। अब बात करें तो अगर कोई पशुपालन करना चाहे, नए किसान हो, तो उनको शुरुआत में कितने पशुओं से स्टार्ट करना बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से, क्योंकि आपको 2 सालों का एक्सपीरियंस है। तो भाई अगर कोई शुरुआत में करना चाहे तो कौन सी नस्ल की गाय लेकर के आए और कितने पशु लेकर के आए, वो थोड़ा सा बताइए। गाय तो अच्छा भी बढ़िया है। बाकी अपने यहाँ पे दोगली नस्ल की गाय चलती है, जैसे 10 लीटर कम से कम डेयरी में दूध वाली गाय होनी चाहिए और 4 से 5 गाय से एक बार स्टार्ट करना चाहिए, वो बाद में धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा लो, बेस्ट रहेगा। अब आप ये बताइए, जो शेड बनाया है आपने, ये हम छपरा देख रहे हैं, ये हमें बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि यहाँ पर हम बैठे हुए हैं तो यहाँ भी टेम्परेचर है बिल्कुल मेंटेन है, न ज़्यादा गर्मी है न ठंड है, यानी बहुत संतुलित तरीके से यहाँ का जो मौसम है। तो बताइए वो कितने टाइम हो गया छपरा बने हुए को। इसको मेरे लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। पहले तो नहीं था छपरा, फिर हमने ये खींप से बनाया। तो इसमें क्या है, जो पीछे टेंट का बना हुआ है वो गर्म रहता था, उसके ऊपर भी हमने खींप डाल दी, अंदर पंखे फैन लगा दिए। इससे यहाँ का टेम्परेचर है जो 30 डिग्री से नीचे नीचे रहता है। यानी 6 महीने पहले और अब में आपको फर्क लग रहा है पशुओं में, हाँपने में या फिर खाने पीने में। बिल्कुल बहुत फर्क है जी।
तो आप भी इस प्रकार से अगर आपने शेड बनाया, अगर टीन शेड है, तो आप उसके ऊपर घास फूस डाल करके, जो इन्होंने देसी तरीके से बनाया है, ऐसे आप भी बना सकते हो। इससे आपका पशु दूध भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, हाँफने की समस्या नहीं आएगी, और आपका पशु प्रॉपर है वो जुगाली करेगा, लार गिराने की समस्या नहीं रहेगी, दूध भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। जो हमारे पशुपालक है उनको ये बताइए कि अगर वो पशुपालन कर रहे हैं तो शुरुआत में तो आपने बता दिया भाई अगर थोड़े पशु से स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो फीड की बात करें हम, क्योंकि खान पान इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्या फीड है वो शुरुआत में अगर पशुपालक दे, धीरे धीरे उसको और बढ़ाए, या किस प्रकार से मेंटेन करे, थोड़ा सा वो बताए। फीड आप कौन सी खिला रहे हो? हम तो फीड जी पतंजलि की दे रहे हैं, और एक नंबर जो खड़ाती है अपने राउसर की विनोला, दोनों को 50-50% मिला के देते हैं। इससे अलावा हमने तो सभी चारा वो फीड दे के देख ली, ये सबसे बेस्ट है अभी। आपको ये बेस्ट लगी? सर से भी बढ़िया है ये। सर से भी बढ़िया। हाँ जी। प्रति लीटर दूध के हिसाब से फीड दे रहे हो या फिर पशु के वजन के हिसाब से दे रहे हो? दूध के हिसाब से देते हैं। हाँ। यानी आपके पास हाई मिल्किंग की जो गाय है, जो आपने बताया भाई कितने, 33 लीटर, 30 से 32-33 लीटर, 32-33 लीटर वाली जो गाय है, उसको आप टाइम का कितना फीड दे रहे हो? 5-6 किलो। 5-6 किलो दे रहे हो। साथियों, फीड की बात करें तो लगभग 5-6 किलो फीड है वो टाइम की ये दे रहे हैं, जो इनका जो पशु है वो टाइम को 16-17 लीटर दूध इंक्रीज करा है। क्योंकि तूड़ी खिला रहे हो या फिर और भी कोई सूखा चारा खिला रहे हो? चारे में तो जी ऐसे है कि गर्मी के अंदर तो पराली की कुतर सबसे बेस्ट रहती है, और सर्दी के लिए तूड़ी बढ़िया है। क्यों तो नई तूड़ी लेंगे तो उसमें पशुओं में मतलब गोबर के अंदर खून आने की वो शिकायत होती है, और पराली है वो गर्मी में बहुत ठंडी रहती है पशु के लिए, पशु फुरता नहीं है उससे, और सर्दी के अंदर एक नंबर, और ये तूड़ी एक नंबर है। और साथ में मूंगफली का चारा है वो मतलब सबसे बेस्ट है सर्दियों में, सर्दी गर्मी कभी दो वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, मूंगफली के चारे की बात करें तो आप मूंगफली का चारे का स्टॉक करते हो, मतलब पूरे साल भर के लिए थोड़ा थोड़ा खिलाए जैसे गर्मी? अब की बार ही उसको प्रयोग किया, उसको मतलब मूंगफली के चारा देने के बाद में हमारी पर गाय के 2 लीटर से 2.5 लीटर दूध बढ़ गया एक टाइम का। तो अभी तो वो अब उपलब्ध नहीं है, आगे हम 400-500 कुंटल का स्टॉक करेंगे। यानी मूंगफली के चारे से भी आपको दूध इंक्रीज मतलब पशुओं का आपने देखा है कि हुआ है? बेस्ट। अब बात करें हम पानी की, तो पानी कितनी बार है वो पशुपालक भाइयों को पिलाना चाहिए अपने पशुओं को, और आप कितनी बार पिला रहे हो? हम 4 बार पानी पिलाते हैं। 4 बार पिला रहे हो। तो आप पशुओं को एक एक करके पिला रहे हो या फिर आपने इकट्ठा भंडारण कर रखा है पानी का वहाँ पर? किस वो पानी की खेल बना रखी है, उसमें 3-3 गाय एक साथ पी लेती है, 3 पी ली, उसको लाके बांध दिया, फिर 3 और ले गए, ऐसे चलता है। तो दिन भर पशुओं को यहीं रखते हो या इनका स्थान भी चेंज करते हो आप? ये दोपहर में तो यहाँ सफ़र के नीचे हो गई, शाम को यहाँ ठाण के बाहरली साइड चराएंगे, उसके बाद में ऊपर खुली जगह पड़ी है, वहाँ पे सफ़ेद मिट्टी है, बालू, उसके ऊपर वहाँ आराम करेगी रात भर। यानी आप स्थान चेंज करते हो, यह भी बहुत बढ़िया है। अगर स्थान आप चेंज करेंगे पशुओं का तो पशु अपना तंदुरुस्त रहेगा और उसके बैठने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कीचड़ वगैरह नहीं होगा, पशु आराम से बैठ पाएगा। अब हमारे साथियों को आप जो देख रहे हैं पशुपालन साथी, हमारे किसान साथी, अगर वो बच्चिया घर पे तैयार करें, आप या घर पे तैयार करते हो बच्चिया या फिर आप गाय लेकर के आते हो? नहीं, हमने तो अब तक वो पीछे लंपी में हमारी बच्चे नहीं छोटे, अभी 5-6 बच्चियां हैं, इनको तैयार करेंगे। घर पे जो तैयार होगी उसका तो मतलब फिर कहना ही क्या है, बढ़िया रहेगा, सबसे बेस्ट है। 2 साल में बच्ची तैयार हो जाती है। तो ये पशुपालन साथी थे, इन्होंने पूरा आपको डिटेल में बताया कि किस प्रकार से आप पशुपालन करके और अपना जो डेयरी फार्म है वो चला सकते हो और उसमें प्रॉफिट है वो 40 से 50% तक कमा सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, साथ ही साथ इन्होंने जो प्रॉफिट है उसके बारे में भी बताया, साथ ही साथ किस प्रकार से आप अगर जो देसी तरीके से शेड बनाओगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा आपके पशुओं की सेहत के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।